गोरी कवि का एक बेटा था जग्गू। अब गोरी कवि फिर से अंडा देती है। गोरी कवि तो बहुत खुश थी। गोरी कवि कालू कवि से कहती है, देखो जी, मैंने फिर से अंडा दिया है। मुझे पूरा यकीन है इस बार भी मेरे अंडे से बेटा ही पैदा होगा। बेटा? क्यों क्यों? हमारे पास तो पहले भी बेटा है। इस बार तो मुझे बेटी ही चाहिए। मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं। पहले भी तुमने मुझे बेटा ला दिया, पर अब की बार मुझे बेटी चाहिए। गोरी कवि कहती है, ना भाई ना, कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे कि मेरे अंडे से बेटी हो। मुझे तो बेटा चाहिए, बिल्कुल मेरे जग्गू की तरह। बेटा पैदा करने से जंगल में बड़ी इज्जत होती है। तुम्हें नहीं पता इन बातों का? बड़ा रोबोट दबदबा रहता है दूसरे पक्षियों पर। बस अब जल्दी से इस अंडे से मेरा बेटा हो जाए तो मजा आ जाए। कुछ दिनों बाद गोरी कवि के अंडे से बेटी कवि पैदा होती है। गोरी कवि को तो सख्त गुस्सा था कि मेरे अंडे से बेटी कैसे पैदा हो गई। गोरी कवि कहती है, तुम्हारी तरह तुम्हारी जुबान भी काली है। ना तुम कहते मुझे बेटी चाहिए और ना ही मेरे अंडे से बेटी होती। अब संभालो खुद ही अपनी बेटी को, तुम्हें ही चाहिए थी ये। तो कालू कौवा कहता है, गोरी गोरी ऐसे मत कहो। देखो तो हमारी गुड़िया कितनी प्यारी है। इसके तो बाल भी कितने खूबसूरत हैं। तुम देखो, तुम तो गंजी हो, लेकिन इसके कितने प्यारे बाल हैं। मैंने इसका नाम गुड़िया रखा है। ये मेरी प्यारी गुड़िया है। लेकिन गोरी कवि को तो ये बात किसी तौर हजम नहीं हो रही थी कि उसके अंडे से बेटी कवि पैदा हुई है। गोरी कवि अपने बेटे जग्गू को भोजन करा रही होती है और साथ साथ खुद भी खा रही होती है। तो गुड़िया कहती है, मामा मामा, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी भोजन देना मामा। तुम्हारा बाप आएगा तो उसको ही कहना कि तुम्हारे लिए भोजन लेकर आए। मैं सिर्फ अपने बेटे जग्गू के लिए भोजन लेकर आई हूँ। बार बार मुझे यूँ मामा मामा मत कहा करो। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, जग्गू बेटा। ऐसा कहकर गोरी कवि फिर से खाना खाने लगती है। तभी कालू कौवा मीठा फल लेकर आता है। गुड़िया गुड़िया, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आया हूँ। जल्दी से मेरी गुड़िया सारा फल खा ले। गुड़िया तो पहले से भूखी थी, फौरन से फल खाना शुरू कर देती है। कालू कौवा का यूं अपनी बेटी से प्यार करना गोरी कवि को एक आंख नहीं भा रहा था। तभी वो कुछ सोचने लगती है और कुछ सोचकर वो खुश हो जाती है और सोचती है, जितना प्यार करना है इससे कर लो। इसके पास सिर्फ आज का ही दिन है। अगले रोज जब कालू कौवा काम पर जाता है तो गोरी कवि गुड़िया से कहती है, गुड़िया गुड़िया, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर को ले जाती हूँ। कब से तुम घर में ही बंद हो, आज मैं तुम्हें जंगल घुमा कर लाती हूँ। जग्गू गोरी कवि को कहता है, मामा मामा, मुझे भी साथ ले जाएं। कब से मैं भी तो घर में ही हूँ। मुझे घर पे अकेले डर लगेगा, मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। मैं दो छोटे बच्चियों को नहीं संभाल सकती। आज मैं सिर्फ गुड़िया को लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी। चलो गुड़िया, हमें देर हो रही है, फिर हमें जल्दी वापस भी आना है। गोरी कवि गुड़िया को अपने साथ लेकर चली जाती है। गोरी कवि गुड़िया को जंगल से दूर पहाड़ों में ले जाती है। वहाँ एक जगह रुककर गोरी कवि कहती है, गुड़िया गुड़िया, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, तुम्हें भी लगी होगी। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो गुड़िया कहती है, मामा मामा, जल्दी आना, मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करना। तभी गोरी कवि गुड़िया को वहाँ छोड़कर चली जाती है। गोरी कवि नदी के पास पहुंचकर जी भर के पानी पीती है। शुक्र है जान छुटी इस गुड़िया से। अब कालू कौवा सिर्फ मेरा और जग्गू का है। चलो अब चलती हूँ, कालू कौवे को भी तो सब कुछ बताना है। इधर रात होने लगती है। गुड़िया तो गोरी कवि का इंतजार कर रही होती है, लेकिन गोरी कवि तो नहीं आती। तभी वो रोने लगती है। तो वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया गुजरती है। बूढ़ी चिड़िया गुड़िया को रोते हुए देखती है तो उसके पास आती है और कहती है, बेटा, तुम यहाँ इस टाइम बैठकर क्यों रो रही हो? और तुम अकेली हो, इतनी छोटी सी कवि, तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? लगता है तुम रास्ता भूल गई हो।
अम्मा जी, मैं रास्ता नहीं भूली। मेरी मामा तो मुझे यहाँ छोड़कर पानी लेने गई थी, लेकिन वो भी तक नहीं आई। रात होने लगी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो नहीं तुम। मेरा घर तो यहाँ साथ ही है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारी माँ आएगी तो वो तुम्हें ढूंढकर मेरे घर जरूर आ जाएगी। मेरा घर पास में ही है। बूढ़ी चिड़िया गुड़िया को लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया गुड़िया को अपने घर ले आती है और कहती है, बेटा, ये मेरा घर है। इसको तुम अपना ही घर समझना। ये कुछ फल पड़े हैं, ये खा लो। तुम सुबह से भूखी होगी। अम्मा जी, आपका घर तो बहुत प्यारा है, हमारे घर से भी ज्यादा। मैंने तो ऐसा घर कभी सपने में भी नहीं देखा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सहारा दिया अम्मा जी। दूसरी तरफ गौरी कवि एक दरख्त पे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। कालू कौवा गौरी से पूछता है, गौरी गौरी क्यों रो रही हो इतना? गुड़िया कहाँ है? गुड़िया नजर नहीं आ रही। तुम तो उसे जंगल की सैर कराने लेकर गई थी ना, कहाँ है फिर गुड़िया? गौरी कवि कहती है, हाँ कालू जी, इसीलिए तो रो रही हूँ। मैं तो गुड़िया को जंगल की सैर कराने लेकर गई थी, पर मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरी, मुझे जल्दी जल्दी सच सच बताओ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आखिर क्या हुआ है मेरी गुड़िया के साथ? कालू जी, हमारी गुड़िया अभी इस दुनिया में नहीं रही। मैं तो उसे जंगल की सैर करा रही थी कि अचानक से चील ने हमला कर दिया। वो हमारी गुड़िया को मुझसे छीन कर ले गई। कालू जी, हमारी गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। कालू जी। कालू कौवे को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन कालू कौवे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। उसके जहन में तो सिर्फ गुड़िया ही घूम रही थी। कालू कौवा यूं ही पूरा दिन जंगल में घूमता रहा, इधर से उधर, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कालू कौवा अपने होश में कहाँ था। यूं ही कालू कौवा उड़ते उड़ते एक दरख्त से टकराता है और नीचे गिर के मर जाता है। मरते वक्त भी उसके जुबान में एक ही अल्फाज थे, गुड़िया गुड़िया मेरी गुड़िया। गौरी कवि को जब कालू कौवे की मौत का पता चलता है तो वो बहुत रोती है। उसे तो मालूम ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा। गौरी कवि तो कालू कौवे से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा। यूं ही दिन गुजरते रहे। गुड़िया भी अब बड़ी हो चुकी थी। गुड़िया बूढ़ी चिड़िया के लिए खाना लेकर आती है। जब वो घर आती है तो बूढ़ी चिड़िया से कहती है, माँ जी ये देखिए, मैं आपके लिए फल और सब्जियाँ लाई हूँ, ये आप खा लें ताकि आपको ताकत मिले। अरे बेटा, मैंने कौन सी ऐसी नेकी की थी कि इसके बदले में अल्लाह ने मुझे तुमसे मिला दिया। जीती रहो बेटा, जीती रहो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दूसरी तरफ जग्गू एक दरख्त पे बैठकर सोचता है, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। घर जाओ तो माँ की खिदमत करनी पड़ती है। माँ तो बीमार है कब से, उसको पानी पिलाओ, भोजन खिलाओ, बस यही काम करो। खेलने भी नहीं देती अपने दोस्तों के साथ। मैं अब अपने दोस्तों के साथ ही रहूँगा, घर नहीं जाऊँगा। हाँ। गौरी कवि तो कालू कौवे के मरने के बाद खुद भी बीमार हो गई। उसका गम उसने ऐसा लिया कि फिर खुद भी ठीक ना हो पाई। वो हर वक्त रोती रहती थी, जग्गू को खाने और पानी पिलाने का कहती थी, लेकिन अब तो जग्गू भी उसको छोड़कर चला गया था, जो उसका बेटा था। अगर मेरी गुड़िया मेरे पास होती तो वो मुझे कभी छोड़कर ना जाती। मैंने बहुत बुरा किया। गुड़िया मुझे माफ़ कर देना। कालू कौवे, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। गौरी कवि के पास अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। वो तो बस अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। प्यारे दोस्तों, बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, हमें उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए।
तो प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।